आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड पे बेल बटन को दबा दें ताकि एनओएस बोर्ड के रिगार्डिंग आने वाली नई से नई जानकारी भरपूर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनओएस बोर्ड का जैसे रिजल्ट आ चुका है 12th क्लास का और 10th का भी आने वाला है, तो आप यदि रिजल्ट में आपके सारे सब्जेक्ट पास नहीं है या आपके मार्क्स कम आए हैं तो हमने एक वीडियो बनाई थी कि आप रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं। तो उस वीडियो में हमने आपको एग्जाम फीस के बारे में बताया था। तो अभी जो एनओएस का नया प्रोस्पेक्ट लॉन्च हुआ है 2025-26 के लिए, उनमें एनओएस बोर्ड ने रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन की फीसेस में इंक्रीमेंट कर दिया है। तो ये जानकारी आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल है कि आपको पता होना चाहिए कि यदि आप रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन भरना चाहते हैं तो आपकी कितनी फीस लगेगी। आप देख रहे हो कि एनओएस का जो प्रोस्पेक्ट है उसका हमने पेज नंबर 85 जो है वो ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हो ये पेज नंबर 85 है जहां पे मैंने दिखाया है पेज नंबर 85 जो नया प्रोस्पेक्ट है। हमने आपको डाउनलोड करना सिखाया था। यदि आपने अभी तक ये डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। हमने इसके रिगार्डिंग वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे। तो आप इसके 85 नंबर पेज पे चेक कर सकते हो। सबसे पहले जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है रीचेकिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, जो रीचेकिंग के लिए फीस है उसमें कितनी फीस लगेगी पर सब्जेक्ट के हिसाब से 400 लगेगी। पहले 300 थी, अब क्या होगी 400 है। ऐसे ही जो रीवैल्यूएशन है आंसर स्क्रिप्ट की, ठीक है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लास के लिए, तो वहां पे जो फीस थी पहले वो 800 थी, अब कितनी लगेगी 1000 पर सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। ऐसे ही जो ऑन डिमांड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो वैल्यूएशन की जो फीस है वो पहले 1000 थी, अब कितनी लगेगी 1200 पर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऐसे उसके बाद वेरिफिकेशन की फीस ये तो पहले इंक्रीज हो चुकी है क्योंकि पहले 500 होती थी, अब 650 है। तो ऐसे ही आपने यदि फोटोकॉपी लेनी है, इशू ऑफ द फोटोकॉपी ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट ऑफ द लर्नर, कौन सी क्लास के लिए 10th या 12th की लेनी है, तो वहां पे लगेगी फीस 700। तो ये फीसेस थी आपकी जो चेंज हो चुकी है। तो आप इस चेंज फीसेस जो हुई हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप जो फीस है वो पे करोगे। तो नीचे कुछ नोट्स भी लिखे हुए हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हो कि यहाँ पे क्या। फर्स्ट मैं आपको नोट्स पढ़ के बताता हूं। द रिवाइज डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट फीस विल बी चार्ज एज मेंशन बिलो। द एग्जामिनेशन फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय ऑल लर्नर्स। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस इज सेम एज बोथ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज। द फीसेस वंस पेड एग्जामिनेशन विल नॉट बी रिफंडेड और एडजस्ट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। जैसे एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट भी किया था कि मैंने एडमिशन करवा ली है या फीस पे कर दी है, तो वो कोई भी फीस आपने पे किया वो रिफंड नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद यदि आपने कोई भी ई सर्विसेज अप्लाई करनी है वो आप कर सकते हो स्टूडेंट लॉगिन में जाके ई सर्विसेज के अंडर, ठीक है। ऐसे प्रिस्क्राइब द फीस, इशू द माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड डुप्लीकेशन मार्कशीट या स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट ऑन द अर्जेंट बेसिस, तो वहां पे जो फीस लगती है तो वो कितनी लगती है 400 लगती है, ठीक है। ऐसे इसने सारा डिटेल दी हुई है तो आप इसको स्टडी भी कर सकते हो। तो मेन हमारा जो था कि हमने जो रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन उसकी फीस के बारे में बताना था। आपको हमने बता दिया कि जो फीसेज है वो इंक्रीज हो चुकी है, जहां पे 400 हो गई है और 1000 हो गई है और 1200 हो गई है, ठीक है। ये फीसेज आप पे करके अपनी रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन भर सकते हो। यदि आपके मार्क्स में इंक्रीमेंट आपको लगता है कि आपने पेपर में बहुत बढ़िया लिखा है तो आपके मार्क्स कम आए, तो आप इस फीस को पे करके अपनी रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन भर सकते हैं। इस फीस के अलावा ऑनलाइन चार्जेस भी लगेंगे, वो आप जब पे करोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है, कि कितने चार्जेस लगेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको आप लाइक जरूर करें। इसमें अभी आपका कोई डाउट है तो इसको कमेंट करें, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी जो फीसेस बढ़ गई हैं उनके बारे में पता चल सके, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंजमेंट करना है और अपनी फीसेस
जो है ऑनलाइन पे करके अपनी रीवैल्यूएशन या री चेकिंग जो है भरनी है। तो इस वीडियो में इतना ही, नए वीडियो में मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक हमें इजाजत दें, धन्यवाद।